हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सिंपल सूट की कटिंग करना बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुर्ती बनाने के लिए हमारा 2 मीटर फैब्रिक यूज होता है। सबसे पहले हम फैब्रिक को इस तरह ओपन करेंगे और अब इसे इस तरह 2 फोल्ड करेंगे। तो देखिए इस तरह मैंने फैब्रिक को फोल्ड किया है नीचे तक। देखिए फोल्ड करके इसकी चौड़ाई 12 इंच है। अब हम साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट करके निकाल लेंगे, जो बाद में स्लीव के लिए यूज होगा। तो अब फैब्रिक हमारा 4 फोल्ड हो गया है। देखिए ये 4 लेयर ओपन है, तो इसमें हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट एक साथ कट होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और अब कुर्ती की लेंथ लेंगे। जो भी कुर्ती की लेंथ हो उसमें हमें +2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मेरी कुर्ती की लेंथ है 38, उसमें +2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेंगे। इस तरह 40 इंच में कुर्ती की लेंथ ली है। तो सबसे पहले यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो जो भी हमारे शोल्डर हो उसका हाफ लेना है। तो शोल्डर इसके 14 इंच, उसका हाफ लूंगी मैं 7 इंच। अब यहाँ से आर्म होल लंबाई लेंगे। तो नॉर्मली जितना हम शोल्डर लेते हैं उतना ही हम आर्म होल लेते हैं। तो मैं आर्म होल ले रही हूँ 7 इंच और अब इन दोनों निशान को ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करते हुए और यहाँ से भी इसे स्ट्रेट कर लेंगे। और अब ऊपर से शोल्डर से कमर की लेंथ लेंगे 14.5 इंच। तो 14.5 इंच पे कमर लेंथ पर निशान लगाएंगे और 20.5 इंच से हिप लेंथ का निशान लगाएंगे। और अब इन सभी निशान को स्ट्रेट कर लेंगे। देखिए इस तरह। तो ये हमारी चेस्ट लाइन है, ये वेस्ट लाइन और ये हिप लाइन। सबसे पहले हम यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जो भी हमारी चेस्ट हो उसका चौथा हिस्सा लेना है। जैसे चेस्ट है इसकी 38, तो 38 का चौथा हिस्सा होगा 9.5। यहाँ पे हम वेस्ट यानी कमर का हिस्सा लेना है। तो कमर है इसकी 34 इंच, तो 34 का चौथाई हिस्सा होगा 8.5। तो 8.5 इंच पर कमर का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमें हिप यानी जो भी हमारा हिप राउंड हो उसका चौथा हिस्सा लेना है। तो हिप है 40, तो 40 का चौथा हिस्सा होगा 10। तो इस तरह 10 पे हिप का निशान लगाएंगे। अब जितनी हमने हिप का निशान लगाया है उतना ही हम बॉटम रखेंगे। तो बॉटम में भी लूंगी 10 इंच। तो बॉटम मैं लूंगी इसका 10 इंच। इन सभी निशान को इस तरह ज्वाइन कर लेंगे और अब साइड में एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखेंगे 2 इंच, जिसमें हम हमारा आधा इंच लूजिंग कराएगा और 1.5 इंच मार्जिन कराएगा। क्योंकि जब हम कुर्ती की फिटिंग करते हैं तो दोनों साइड से आधा इंच की लूजिंग रखते हैं। तो इस तरह चेस्ट, वेस्ट और हिप में हमारी 1-1 इंच की लूजिंग रहेगी और 1.5 इंच का मार्जिन। तो इस तरह साइड में 1.5 इंच का मार्जिन रख रही हूँ। आप चाहे तो 2.5 इंच भी रख सकते हैं। और इन सभी निशानों को भी ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पर आर्म होल का शेप बनाएंगे। तो यहाँ पे 1.5 इंच में एक निशान लगाएंगे पहले और सेंटर में एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। और अब यहाँ से इस तरह आर्म होल का शेप बनाएंगे। ये हमारा बैक आर्म होल है और 1/2 इंच अंदर से हम फ्रंट आर्म होल बनाएंगे। इस तरह से ये हमारा फ्रंट आर्म होल है। अब नेक की मार्किंग करेंगे।
तो नॉर्मली हम 2.5 से 3 इंच तक की चौड़ाई रखते हैं, तो यहाँ पे 3 इंच की चौड़ाई लूंगी। तो देखिए इस तरह सिंपल कुर्ती की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो यहाँ से हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम बैक आर्म होल से कटिंग करेंगे इस तरह, और अब साइड से नीचे तक कटिंग कर लेंगे, और यहाँ से इस तरह फ्रंट आर्म होल कट कर लेंगे। साइड में मार्किंग पे कट लगा लेंगे। तो इस तरह आर्म होल वेस्ट के पास छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब इसका नेक काटेंगे। तो नेक की चौड़ाई है 3 इंच और नेक में डीप लूंगी 6 इंच पे, और इस तरह यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे और राउंड शेप का नेक ड्रॉ करेंगे। अगर आप कैनवास पेपर पर नेक बना रहे हैं तो नेक बाद में कट करें। मैं बिना कैनवास के ही नेक बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने सिंपल राउंड नेक बनाया है दोनों साइड, और यहाँ पर नेक कट कर लेंगे तो कुर्ती कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्लीव कट करेंगे। तो देखिए फैब्रिक को मैंने फोल्ड किया है, तो हमारा ये 4 फोल्ड फैब्रिक है। अब यहाँ से स्लीव की चौड़ाई ली है 9 इंच। जो भी हमारा आर्म होल हो उसमें हमें +2 इंच एक्स्ट्रा कट करना है। तो मेरे आर्म होल है 7 इंच, उसमें +2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। इस तरह मैंने यहाँ पर 9 इंच की स्लीव्स की चौड़ाई ली है, और अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, और स्लीव्स की लेंथ अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे 3.5 इंच का निशान लगाएंगे और एक निशान यहाँ पे लगाएंगे। तो 3.5 पे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब वहां से 2 इंच पर निशान लगा के यहाँ से आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। अब नीचे स्लीव बॉटम पर निशान लगाएंगे। तो स्लीव बॉटम है 5.5 इंच प्लस उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन करेंगे। तो टोटल 7 इंच इसकी बॉटम का निशान लगाएंगे। अब इस वाले निशान को नीचे वाले निशान से मिला देंगे, और अब इसकी मार्किंग पर इसकी कटिंग कर लेंगे, और इसे ओपन करके स्लीव की फ्रंट आर्म होल कट कर लेंगे। तो ये हमारी सिंपल सूट की कटिंग हो गई है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।